बिकम। जी हम बात कर रहे थे कि एरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन है स्टेट्स की, इसको पॉलिटिकल सिस्टम्स भी कहा जाता है और इसको गवर्नमेंट्स भी, ये तीनों तरह से सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने तीनों लिख दिए। बच्चों कहता है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। कहता है बिफोर एक्सप्लेनिंग द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम एरिस्टोटल एग्जामिन्ड द existing political system of ancient Greece। मैं लिखता भी हूँ। कहता है बिफोर एक्सप्लेनिंग, कहता है इससे पहले कि वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जाता, एक्सप्लेनिंग द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, एरिस्टोटल examined existing, जो पहले से मौजूद थे, existing political systems of ancient Greece। याद करें मैंने बताया था प्लेटो एक प्री कंसीव्ड कंक्लूजन दे देता है। ये क्या कहता है? एग्जामिन्ड, पहले ऑब्जर्व करो फिर बात करो। फिर ये कहता है, दोबारा लिखें, ही ऑब्जर्व्ड, इसने बच्चों ऑब्जर्व किया, एंड एनालाइज्ड, और एक एनालिसिस बिल्ड किया, कॉन्स्टिट्यूशंस, एनालाइज कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स। अच्छा, फिर बच्चों इसने जो इम्पोर्टेंट बात है, ही क्लासिफाइड स्टेट्स इनटू 6 टाइप्स। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है। इसने क्लासिफाई किया था स्टेट्स को 6 टाइप्स में। किन बुनियाद पे करता है वो भी हम देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बेसिस थी जिस बेस पे इसने क्लासिफाई किया था गवर्नमेंट्स को या स्टेट्स को? बच्चों दो तरह से, मैं एक फ्लो चार्ट से समझाऊंगा। दो तरह से ये कहता था, हु रूल्स, कौन रूल करेगा। दूसरा ये कहता था, इन हुज इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट में वो बंदा रूल कर रहा होगा। इस बुनियाद पर पे आप डिवाइड करेंगे। हु रूल्स में आगे 3 टाइप्स लिख लें जो तीनों ही मेन है। एक है जी, अगर एक बंदा रूल करेगा तो क्या होगा, अगर फ्यू होंगे तो क्या होगा, और मैनी होंगे तो क्या होगा। इंटरेस्ट में सिर्फ 2 तरह की चीजें हैं। एक है बच्चों कॉमन इंटरेस्ट, यानी जो सबके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, और सेकंड है जी हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा, ये वो दो चीजें थी जिनकी बुनियाद पे बच्चों एरिस्टोटल ने स्टेट्स को क्लासिफाई किया था। हु रूल्स, एक बंदा रूल कर रहा है, 2 कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, और किसके इंटरेस्ट में रूल कर रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट के रूल में कर रहे हैं या सेल्फ इंटरेस्ट में। अब ये जो सारी बात है, ये जब इंशाल्लाह मैं अभी फ्लो चार्ट बनाने लगा हूँ, आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ आ जाएगी। देखें, हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, इसमें अब देखिएगा, एक इस तरह सारे बच्चे फ्लो चार्ट ड्रा करें एक टेबल फॉर्म में। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हु रूल्स, कौन रूल करेगा, और इसमें मैं कौन रूल करेगा इसके ऊपर एक बना लें कॉलम। अच्छा, दूसरी हमने बात क्या की थी, हमने बात बच्चों की थी इंटरेस्ट की, किसके इंटरेस्ट में करेगा, या आप इसको ऑब्जेक्टिव भी बच्चों कह सकते हैं। हमने ये दोनों चीजें देखनी किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन होने लगी है। तो आप ऐसा करें, एक और यहाँ पे टेबल बना लें। हमारे पास कितने बन गए, 3 टेबल बन गया। अब हम लिखते हैं जी, यहां लिखें नंबर ऑफ रूलर्स, नंबर ऑफ रूलर्स, और यहां लिखें बच्चों कॉमन इंटरेस्ट, और यहां लिखें सेल्फ इंटरेस्ट। हमने एक फ्लो एक टेबल बनाया है जिसमें हमने लिखा है हु रूल्स, हमने देखा नंबर ऑफ रूलर्स, इंटरेस्ट में हमने लिखा कॉमन इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट।
अच्छा, अब सबसे पहले कर लेते हैं, अगर बच्चों नंबर ऑफ रूलर 1 है, तो अगर वो, मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें नंबर ऑफ रूलर 1 है और वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहेंगे मोनार्की। मैं अब एक्सप्लेन करता हूं। मोनार्की इज सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच नंबर ऑफ रूलर इज ओनली 1 and he is working for the common interest of public. That form of government is called monarchy. अब ये जो बंदा है जो अकेला है और ये कॉमन इंटरेस्ट पे चला जाता है सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, तो कहता है जी जो ये मोनार्की है ये एक कन्वर्ट हो जाएगी परवर्टेड फॉर्म में। परवर्टेड होता है बैड फॉर्म। तो ये जो मोनार्की है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? परवर्टेड फॉर्म में, और इसको कहा जाएगा टायरनी। दोबारा समझे, कहता है इफ, मैं इंग्लिश में बताता हूं, इफ द सिंगल person, if a single man is ruling over a country and he is working for the common interest of public, that form of government is called monarchy. And if that single person uh, changes its interest from common interest to self interest, then monarchy will convert into a perverted form, एक bad form of government। इसको हम कहेंगे टायरनी। फॉर एग्जाम्पल वो बाद में अपने लोगों को भर्ती करवाने लग जाता है, या जो भी आप एग्जाम्पल ले लें, तो उसको किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टायरनी में। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ रूलर है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है बच्चों मोर देन 1 एंड लेस देन 3। मोर देन 1 और लेस देन जो 3 है, ये हमारे पास आ जाता है बच्चों किसके अंदर? फ्यू के अंदर। अच्छा, हम कहेंगे if in a state if few people are working for the common interest of public, that form of government will be called aristocracy. If these few people who were previously working for the common interest of people now shift from common to self interest, then aristocracy will convert into perverted form, bad form of government, that is will be called oligarchy. होपफुली आपको समझ आया होगा कि अगर फ्यू लोग कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोक्रेसी होगी। अगर यही लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाते हैं तो फिर एरिस्टोक्रेसी विल कन्वर्ट इनटू ओलिगार्की। अब हमारा लास्ट है जी मैनी। इफ नंबर ऑफ रूलर्स आर मोर देन, जो है ना वो, हम इसको कहेंगे 3 or more than 3। मैं लिख देता हूं 3 or more than 3। हम मैनी कब कहेंगे? जब रूलर, नंबर ऑफ रूलर 3 है या मोर देन 3 है। हम कहेंगे इफ 3 or more than 3 person of या if many people are working for the common interest of people, common interest of public, that form of government will be called polity. And if those many people started working for the self interest, then polity will convert into a perverted form, that is called डेमोक्रेसी। तो हमारे पास तो बच्चों ये डेमोक्रेसी वही है जो परवर्टेड वाली है। जी नुमान बशीर, मैंने बताया नहीं, कम्युनिज्म पे उसका कोई कंसेप्ट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अच्छा, मैं नुमान को बता रहा हूँ कि जी ये कहता फ्यू का दोबारा बता दें। बच्चों मैंने बताया कि फ्यू हम किसको कहते हैं? ये मैथ की टर्म है। जब आपके नंबर ऑफ रूलर्स मोर देन 1 हो और लेस देन 3 हो, यानी 1 या एक बंदा रूल कर रहा है, तो उसको तो हम मोनार्की कहेंगे। तो सिंपल है, फ्यू का मतलब फिर क्या हुआ? 2। इफ 2 person या few people are working for the common interest of people, that form of government will be called aristocracy. And if those few people started working for the self interested, then aristocracy will convert into a perverted form that will be called as oligarchy. तो ये बच्चों आज का हमारा एरिस्टोटल का लेक्चर था। अब मैं आपको इन दोनों की कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ, फिर इस पे जो एक टफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व फॉर्म में भी दे देता हूँ, जो थोड़े से मुश्किल हैं। और वो इन्हीं, जब जो मैंने चीजें बताई हैं आप देखेंगे यही हेडिंग्स आपको वहां पे भी हेल्प करेंगी।